तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हर्त तक्षणात् कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। साथ ही साथ यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सेनानायक सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 21 जनवरी 2025 का वो दिन होगा जिस दिन मंगल चंद्रमा की राशि कर्क राशि से निकल करके बुध की राशि मिथुन राशि का गोचर करेंगे। 21 जनवरी 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक ये मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो मंगल के इस गोचर परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2024 से ही मंगल अपनी नीच राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि यानी कि अपनी नीच राशि में ही विराजमान थे, लेकिन 21 जनवरी 2025 को अपनी वक्र अवस्था में ये गोचर करने जा रहे हैं और मिथुन राशि में 21 जनवरी 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक ये विराजमान रहेंगे। दोस्तों, मंगल हमारे सौर परिवार के सेनानायक माने जाते हैं। मंगल राज्य के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दाम्पत्य जीवन चलता है। और यही कारण है कि विवाह से पहले लड़के और लड़कियों की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। साथ ही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं, जो कि हमारे आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं, पराक्रम के कारक माने जाते हैं, साहस के कारक माने जाते हैं, बल के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में इनका राशि परिवर्तन करना कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, मंगल देव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि का 21 जनवरी 2025 को, तो ये द्वादश भाव में विराजमान होंगे। अब देखा जाए तो द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन शुक्र और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में भी अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव शनि सुख का प्रतिनिधित्व करता है, काम शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र मंगल दोनों काम सुख के कारक माने जाते हैं। ऐसे में ये दोनों ग्रह जब भी द्वादश भाव में विराजमान होते हैं, इनकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो मंगल जो कि कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए योग कारक माने जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के अधिपति बनकर के ये प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में इनका द्वादश भाव में जाना कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, द्वादश भाव वैसे देखा जाए तो अन्यत्व और परत्व का भाव भी माना जाता है। द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है। द्वादश भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है और द्वादश भाव खर्चों का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में मंगल अगर द्वादश भाव में विराजमान होंगे, स्थिति तो अच्छी होगी, लेकिन खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में आपको करना होगा। जहां भी आप अपने धन का निवेश करने जा रहे हैं, आप पैसा लगाने जा रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, व्यवसाय में पैसा लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो सोच समझ करके फैसला ले। आंख बंद करके किसी का भरोसा अपना करें। बस इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है मंगल का यह राशि परिवर्तन। दोस्तों, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल दशमेश बनते हैं और पंचमेश बनते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो ये जब 21 जनवरी 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक ये दशम भाव के स्वामी बनकर के द्वादश भाव में जाएंगे, तो कुल मिलाकर के ये दशम भाव का फल भी देंगे, जो कि उपचय भाव माना जाता है। तो यहां दशमेश बनकर के द्वादश भाव में जाएंगे। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। दशम भाव सपनों और इच्छाओं का भाव माना जाता है। दशम भाव पदोन्नति और प्रमोशन का भाव माना जाता है और विशेष करके हमारे कार्यक्षेत्र का, हमारे रोजगार का भाव, यही भाव माना जाता है। तो ऐसे में दशमेश मंगल बनकर के ये द्वादश भाव में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई जीवन में पदोन्नति, जो रुकी हुई थी वो पदोन्नति आपको मिलेगी। जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था वो प्रमोशन आपका फिर से मिलेगा। कुल मिला के आप जो पहले मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि यही मंगल काफी दिनों से अपनी नीच राशि में चल रहे थे। प्रमोशन आपका अटका हुआ था, पदोन्नति आपकी अटकी हुई थी, मेहनत आप कर रहे थे, आपके मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। काम में मन नहीं लग रहा था, आत्मविश्वास की लगातार कमी
देखी जा रही थी, और जो भी आप निर्णय ले रहे थे, क्योंकि मंगल निर्णय और फैसले के कारक माने जाते हैं, जो भी आप निर्णय ले रहे थे वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं जा रहा था काफी दिनों से, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में चल रहे थे, और आपके लिए कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए तो ये प्रबल योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में जब ये आपके लग्न भाव में अपनी नीच राशि में थे, तो ये स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहे थे, आपके आचरण में थोड़ी बहुत ये गड़बड़ कर रहे थे, आपके व्यक्तित्व में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, और मंगल 21 जनवरी 2025 को आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। काफी दिनों से जो इच्छाएं, जो सपने आप देख रहे थे, वो सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में अच्छा देखने को मिलेगा, आय की प्राप्ति होगी। जो धन रुका हुआ था, धन का आगमन अचानक से रुक गया था, वो आगमन फिर से आपके लिए बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो बड़ी पदोन्नति आपको मिल सकती है, या फिर जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र में यहां पर रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे। आप जहां भी काम करेंगे वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि लीडरशिप करेंगे, और मंगल लीडरशिप के कारक माने जाते हैं, मंगल नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं। निश्चित तौर पर आप नेतृत्व क्षमता करते हुए प्रतीत होंगे। कुल मिलाकर के आपके जीवन में बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। इसके साथ ही मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी पंचमेश बनकर के भी द्वादश भाव में जाएंगे, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, यही भाव शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, यही भाव प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। कुल मिलाकर के कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यही भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। 21 जनवरी 2025 से कोई ना कोई जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनेंगे। अविवाहित दंपतियों के लिए विवाह के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, कोई ना कोई विवाह के अवसर भी यहां पर बनेंगे। और कुल मिलाकर आप जहां भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप जिनसे भी प्रेम संबंधों में जुड़े हैं, वो प्रेम संबंध शादी में बदलेगा, या फिर आपका किसी के साथ एक प्रेम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आपकी शिक्षा के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए अच्छी स्थिति का परिचय करने वाले मंगल यहां पर देखे जाएंगे 21 जनवरी 2025 से लेके 2 अप्रैल 2025 तक। अब मंगल के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, साथ ही साथ जो सप्तम भाव होता है वो हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को ये दायित्व दिया गया है कि अपने से सप्तम भाव को देखना। इसके अतिरिक्त मंगल को चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि भी दी गई है। मंगल जब आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे 21 जनवरी 2025 को, तो निश्चित तौर पर आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, चाहे वो रोजगार के उद्देश्य से हो, शिक्षा के उद्देश्य से हो। यात्रा तो करेंगे, लेकिन यात्रा में किसी के साथ मनमुटाव न करें, किसी के साथ टकराव न करें। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं का शिकार भी बना देते हैं, क्योंकि ये आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अतिरिक्त मंगल जब द्वादश भाव में होंगे, तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, और तीसरे भाव के कारक मंगल माने जाता है, क्योंकि तीसरा भाव साहस और पराक्रम का माना जाता है, और मंगल साहस और पराक्रम के ही ग्रह माने जाते हैं। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का माना जाता है, और निश्चित तौर पर जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, अपने कारक भाव पर होगी, भाइयों के साथ जो मनमुटाव बने हुए थे, वो मनमुटाव को दूर करेंगे। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहे थे, उस विवाद को दूर करेंगे, और रोज आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, उनसे आपको मुक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के तीसरे भाव में पर मंगल की दृष्टि का जाना और योग कारक मंगल की दृष्टि का जाना, निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार के साहस की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, और साहस और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी भी मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो योग कारक मंगल की छठे भाव पर दृष्टि, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। आप 45 दिनों तक पहले
21 जनवरी से पहले कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। निश्चित तौर पर उस प्रकार की गतिविधियों से आपको मुक्त करेंगे, आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, रोगों से मुक्त करेंगे और शत्रुओं से मुक्त करेंगे। यहां पर मंगल की दृष्टि जब आपके छठे भाव पर होगी, कोई ना कोई ऐसे आपके गुप्त शत्रु भी रहेंगे जो आपके पीठ पीछे आलोचना कर रहे थे, ऐसे लोगों से आपको मुक्त करेंगे और आपको शत्रु विजय प्राप्त करवाए मंगल। अब मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यह कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के आप अगर पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ रोजगार करते हैं तो उनके साथ भी आपका संबंध अच्छा होगा, मधुर होगा। उसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति विवाहित है उनके लिए तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और सप्तम भाव भागीदारी का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, यही भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मंगल की अष्टम दृष्टि का होना, योग कारक मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होना आपके दांपत्य जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच एक प्रेम भरा मधुर संबंध देखने को मिला, जिसका प्रभाव आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव जब अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, हालांकि वक्री होकर के ये गोचर परिवर्तन करेंगे, तो वक्री मंगल के गोचर परिवर्तन का शुभ प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुख्य रूप से कुछ उपायों की। तो मंगल, इन दिनों में मंगल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको करने होंगे। तो उपाय में क्या करना है, थोड़ी सी मसूर की दाल, यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और सुबह में करना है। मसूर की दाल आप किसी लाल कपड़े में बांध करके उसकी एक पोटली बना ले, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें, या फिर बजरंगबली का जहां कोई मंदिर हो, वहां पर कोई बैठे हो बाहर, उनको आप दान कर दें। मंगल की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और हो सके तो इन 45 दिनों में अपने मुख से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ घर में एक बार जरूर करें। तो ये स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम भौमाय नमः ये आप जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।